ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ठीक है, बाकी लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 24 में, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या था, देन हम लोग उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, पहला आपको सबको स्क्रीन दिखना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेसेस एज शोन इन दिस। ओके, एंड पहला में क्या दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब वो आपको रेडियस की तरफ लग रहा है। ये देखो फर्स्ट वाला फिगर जो है हम लोगों के पास, इसमें रेडियली आउटवर्ड की तरफ लग रहा है। ठीक है, दिस वन। आप इसको ऐसे अज्यूम करो, आप इसको, मैं इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो आपको। नाउ देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस की तरफ लग रहा है। फर्स्ट फिगर में, पहली फिगर की बात कर रहा हूँ, फिगर नंबर ए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस की तरफ लग रहा है और इसका एरिया वेक्टर जो होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर अगर जो होगा तो आपको पता है कि ये एरिया वेक्टर भी होगा वो हमेशा रेडियस की तरफ होगा, क्योंकि अगर स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत स्मॉल एरिया आप लोगे तो वो रेडियस की तरफ उसका डायरेक्शन जाएगा। तो इसने एक यहाँ एलिमेंट कंसिडर किया डीए नाम का, और इसका एरिया वेक्टर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही उसका भी एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, और फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, होता है फ्लक्स का आपका ईडीएस, इंटीग्रेशन ईडीएस। ठीक है, वो था आपका गॉस लॉ का फर्स्ट टर्म, यानी कि लेफ्ट हैंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे दोनों का, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद टोटल एरिया में इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो ये डीएस है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे आते हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे कि फ्लक्स जो हम लोग लिखेंगे वो फ्लक्स लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, राइट। तो ई डॉट डीएस, तो दोनों के बीच का एंगल जो था वो कितना एंगल बन रहा था, एंगल आपका बन रहा था 0 डिग्री। बोलोगे क्यों 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में आपका एरिया का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में आपका एरिया का डायरेक्शन। तो सिर्फ स्फीयर के केस में जब रेडियली आउटवर्ड्स हो, ठीक है, जब रेडियली आउटवर्ड्स हो हम लोग क्या लिख लेंगे, ई डी एस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1। तो 1 हो जाएगी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक है, अब ई तो इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि ई तो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ई आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डीएस। यानी पूरे एरिया को आपको इंटीग्रेट करना है। अब सोचो पूरे एरिया का इंटीग्रेशन, यानी छोटे छोटे एरिया को मिला करके पूरा हेमिस्फीयर बना, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r² का आधा, यानी कि 2 पाई r²। तो 2 पाई r², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई r²। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। वापस से अब हम लोग जाएंगे आपका किस पे, वहीं पे नोट्स पे। नोट्स पे आप देखो फिर से, ये देखो यहाँ डीएस लिया था, इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्या किया है। देखो वही किया होगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए, ई को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डी ए किया, 2 पाई r²। ठीक है, इसमें डाउट अभी किसी को तो बताइए। इसको स्टॉप कर रहा हूँ मैं। मुस्कान आपको क्लियर हुआ, मुस्कान आपको इसमें एग्जाम्पल नंबर 24 में दिक्कत था। क्या नो सर रोशन, आपको क्लियर नहीं है या क्लियर है? मुस्कान आवाज आ रही है आपको मेरी?
यस सर। क्लियर हुआ आपको अभी? आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ? यस सर, उसका सेकेंड का हमको एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, मैं सेकंड में बताता हूँ। ओके, चलो। फर्स्ट वाला में हम लोगों को एरिया लेना था, तो हेमिस्फीयर का एरिया हमने ले लिया। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का एरिया हमने ले लिया टोटल, तो हेमिस्फीयर का एरिया यानी 2πr²। अब सेकंड वाले केस में सोचो, सेकंड वाला केस, यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले केस में पहुंचते हैं कि सेकंड वाला केस क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो सेकंड वाला का जरा सा फिगर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, तो इस फिगर को अगर मैं ऊपर से बनाऊं तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस फिगर को कैसे मैं चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में इस फिगर को बना रहा हूं ताकि क्लियर हो। देखो जरा सा, देखो ये वाला जो फेस, नीचे वाला फेस है, उस फिगर में वो जो फिगर बनाया हुआ है उसमें हिडन है। ये फेस वहां आपको दिख नहीं रहा है हेमिस्फीयर का, दिस वन, ये वाला फेस जो मैं शेड कर रहा हूं अभी। ठीक है, ये शेडेड फेस, ये हेमिस्फीयर का आपको पता चल नहीं पा रहा है। ठीक है, वहां पे ये फिगर नहीं ड्रॉ किया हुआ। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हुआ है? ऊपर की ओर दिया हुआ है, ऐसा, या ऐसा सीधा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गया हुआ। अब अगर हम लोग ऊपर से सिर्फ और सिर्फ इस वाले फेस को, शेडेड फेस को देखें, तो शेडेड फेस जो है वो आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हेमिस्फीयर की तरह नहीं बिहेव कर रहा, वो बिहेव कर रहा है आपका सर्कल की तरह। ठीक है, और सर्कल का एरिया किधर होगा? एरिया मतलब कितना होगा? पायर स्क्वायर। और पायर स्क्वायर के साथ इसका एरिया, बिकॉज आप नीचे से देखोगे, तो नीचे से देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर जो जाएगा वो नीचे की ओर जाएगा। तो अगर एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान से देखना, एरिया, ये क्वेश्चन अलग था फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 24 का। मैं अभी बता रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 24 का बी वाला। ठीक है, इसमें एरिया वेक्टर आप लिखोगे तो एरिया वेक्टर नीचे क्या है? सर्कल है। सर्कल का एरिया आप लिखोगे तो सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। ठीक है, और चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है और नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा बताओ? तो हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं -j। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ले रहा हूं ई, ई का ई ही रहेगा, मगर ये बिकॉज ऊपर की तरफ है तो मैं इसको ले लेता हूं j। ठीक है, और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है आपका ई डॉट ए, यानी कि ई दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो जे डॉट जे क्या होगा? आपका 1 हो जाएगा, लेकिन बिकॉज -j है तो -1 होगा, तो ई डॉट ए। ठीक है, अब ई डॉट ए आ गया, तो ई डॉट ए आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे कैप डॉट -j कैप माइनस आ जाएगा, तो -πr², और यहाँ पे क्या? ठीक है, दिस इज द आंसर। अभी क्लियर हुआ मुस्कान? यस सर, बट वो सर्कल का जैसा भी है कैसे करेगा वो समझ नहीं आया। तरबूज को काटोगे तो ऊपर से देखोगे तरबूज को तो वो सर्कल रहेगा या हेमिस्फीयर? बोलिए, तरबूज का यस सर। पे, तरबूज को काटने पे रेड वाला पार्ट आपका हेमिस्फीयर होता है या सर्कल होता है? ऊपर से दिखने में तो सर्कल टाइप से लगेगा, हाँ, लेकिन वो तो हेमिस्फीयर होगा ना सर। वो तो नीचे से आप देख रहे हो ना, यहाँ ऊपर की बात हो रही है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है, ये भी तो देखो। पिछले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पार्ट में जा रहा था क्योंकि वो रेडियल था।
इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हर पार्ट में नहीं ना जा रहा है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है, सीधा एंटर कर रहा है। मान लो एक तरबूज है, तरबूज में ऐसे आप सीधा ऐसे एक बार डालोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार ऐसे डालोगे, तो ऐसे डालोगे तो वो चीजें अलग हो जाएगी, रेडियल हो जाएगी। तो जब भी रेडियस के डायरेक्शन में होता है तो आपको हेमिस्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रेट में है, तो स्ट्रेट में है तो क्या होगा, वो आप सीधा स्ट्रेट में देखोगे, मैं वही बात बता रहा हूँ, आप सीधा स्ट्रेट में देखोगे तरबूज को, तो आपको स्फीयर दिखेगा या सर्कल दिखेगा, बताइए। स्फीयर जैसे एरिया वेक्टर सर हेमिस्फीयर दिखेगा ना। हेमिस्फीयर क्यों होगा, आप, मैं फिर बता रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए मुस्कान। आप तरबूज को सामने से देख रहे हो, साइड से नहीं देख रहे हो। तरबूज को सामने से देखने पे आप क्या देखोगे, तरबूज को आधा कटा हुआ है और सामने से देखोगे क्या, तो सर्कल दिखेगा सर। तो वही तो समझा रहा हूँ। आप साइड से देखोगे तब आपको वो हेमिस्फीयर दिखेगा, लेकिन सामने से देखोगे तो वो क्या दिखेगा, सर्कल। सर्कल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो कि सामने से देख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तरबूज को सामने से देख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा जा रहा है ना। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कैसा दिखेगा, आपका एरिया सर्कल की तरह, सर्कल की तरह दिखेगा, इसीलिए हम लोग पाई आर स्क्वायर लिए। अब क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, और उस टाइम में अगर अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब हम कहीं भी डायरेक्शन से देख रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे, तो किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो वो हेमिस्फीयर की तरह दिखेगा, तो इन दैट केस आपको हेमिस्फीयर का लेना होगा। चलो अभी क्लियर ये। यस सर। हाँ श्रेया बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। थीटा एंगल तो दोनों का अपोजिट है, तो 180 डिग्री होगा ना, साइड अपोजिट है। हाँ, आप 180 देखो, या तो आप दोनों को 180 डिग्री ले लो और cos 180, अगर इसको फ्लक्स को सॉल्व करने का दो तरीका, एक बार आप ई ए ले लो और यहाँ पे लिखो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, या फिर वेक्टर के टर्म में डील करो। तो मैंने वेक्टर के टर्म में डील किया, तो वेक्टर के टर्म में डील किया, तो वेक्टर के टर्म में डील करने पे आपको एंगल का जरूरत नहीं पड़ा, और यहाँ पे डील करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो cos 180 डिग्री, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू तो ई रहेगी, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू कितनी, पाई आर स्क्वायर -1। -1, तो फाइनल फिर से वही आ गया ना। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, डाउट आ रहा है मतलब आपको समझ आ रहा है, बाकी लोग तो सोए हुए हैं, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, एक दो बच्चे ही समझ रहे हैं, बाकी सबको सोना है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब और बाकी बताइए, किसी का ये भी क्वेश्चन था कि एरिया वेक्टर नीचे कैसे है। मैंने आपको समझाया था कि आप जिधर से देखोगे एरिया वेक्टर उधर काम करेगा। हम लोग इसको नीचे से देख रहे हैं, अब नीचे से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपने ही क्वेश्चन किया था क्या, एरिया वेक्टर नीचे क्यों है। नो सर। चलो ठीक है, श्रेया आप म्यूट कर लो अपने तरफ से। हाँ ओके सर। और गौरव आपको आवाज आ रही है मेरी। यस सर। ये एरिया वेक्टर के टाइम मैंने समझाया था आपको कि देखो, ये आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, इसमें अगर ऊपर ये डब्बा का ऊपर का देखोगे तो एरिया वेक्टर जे कैप की तरफ, इसका नीचे का देखोगे तो एरिया वेक्टर माइनस जे कैप की तरफ, इसका देखोगे तो एरिया वेक्टर आपका किधर होगा, प्लस एक्स की तरफ, और इसका इस देखोगे तो एरिया वेक्टर माइनस एक्स की तरफ। तो इसी तरह स्फीयर को हम लोग, जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर को हम लोग नीचे से देख रहे हैं। बोलोगे कि सर नीचे से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा जा रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा जा रहा है, तो सीधा जा रहा है तो हम लोग इसको नीचे से देखेंगे, और नीचे से देखेंगे तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, नीचे की ओर, सर, और नीचे की ओर, इसीलिए हम लोग उसको माइनस जे कैप लिए, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे दो तरीका था सॉल्व करने का। ये पहला तरीका ये वाला था, जब आप वेक्टर में डील करो जे कैप और माइनस जे कैप लेकर के,
और दूसरा वाला ये तरीका था, जब वेक्टर नहीं डील करोगे तो दोनों के बीच का एंगल चेक कर लो, तो एंगल चेक करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? यस सर। चलो ठीक, अभी इसी के बेसिस पे हम लोग दूसरा पे आते हैं। इसी सेम में इसी चीज से रिलेटेड अभी दूसरा क्वेश्चन दूंगा। किसी और को भी अभी भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हो सर एरिया वेक्टर अगर ऑपोजिट जाएगा तब क्या होगा। एरिया वेक्टर अगर ऑपोजिट जाएगा तो जे कैप लेंगे, और जे कैप क्या होता है, जे कैप आपका क्या होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस की जगह सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाएगा। क्लियर रोशन? चलो वापस से फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। आज हम लोगों का ये पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा वो हम लोग उस पर डील करेंगे, हम लोग सीधा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसके पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे नहीं होगा क्लास क्योंकि असाइनमेंट बनाने का टाइम दूंगा। संडे आपको सुबह मिल जाएगा असाइनमेंट, और इसके बाद हम लोग उसके बाद ही आगे स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पे। समझ लो ये चैप्टर एंड पे, और ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा वैसे ही ऑनलाइन आप लोगों का एक टेस्ट होगा। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म, एक लिंक दूंगा, वहां पे आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको टेस्ट देना है, तो उसके लिए तैयार रहिए, पहले ही बता रहा हूँ। फिर उस टाइम ये मत बोलिएगा कि सर टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, क्योंकि मुझे किसी का खराब मार्क्स नहीं चाहिए। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सब हल्के मिले। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब केस हम लोगों का लेते हैं सिलेंडर का। मान लो यहाँ पे हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, एक फेस इसका ऐसा है और दूसरा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ यहाँ ऐसा। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपको पूछ रहा है इस बार, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस साइड दिया हुआ, ये इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा एक्चुअली सही से ड्रॉ नहीं हो रहा, मैं एक मिनट पेशेंस रखना थोड़ा। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है। ठीक है, और ये सिलेंडर का जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है आपको आर। सिलेंडर का रेडियस आपको दिया हुआ है आर। ठीक है, और यहां पे पूछ रहा है कि ये फेस 1 है, तो मैं पूछ रहा हूं फ्लक्स थ्रू फेस 1 क्या होगा। सिर्फ ये पूछ रहा हूं, फ्लक्स थ्रू फेस 1 कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। चलो एक कोई ने हैंड रेज किया है बस। हाँ श्रेया, आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना है बोलिए, कितना होगा आंसर। श्रेया आपको आवाज आ रहा है? यस सर। बोलिए। सर आंसर बोलना है। हाँ आंसर बोलना है। EDA cos 0 डिग्री। ठीक है, ईडीएस cos 0 डिग्री, तो डीएस आपको नहीं पता। एरिया वो फेस है ना, तो फेस वो सर्कल की तरह नहीं दिखेगा। सिलेंडर को सामने से देखोगे क्या दिखेगा, सर्कल की तरह। हाँ तो सर्कल की तरह दिखेगा, तो आंसर विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू ई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यस सर। सबको फिर से वही बता रहा हूँ। इस देखो, इस बार भी एरिया वेक्टर आप जब लोगे तो इस फेस का एरिया वेक्टर इस साइड आएगा। ठीक है, अब इस फेस का एरिया वेक्टर इस साइड आएगा, तो आप लिखोगे ई की वैल्यू लिख सकते हो ई आई कैप। ई का वैल्यू लिखोगे ई टाइम्स यहाँ पे ई, और किस डायरेक्शन में भाई, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर, आई कैप। एरिया लिखो, तो एरिया कितना लिखोगे, देखो एरिया फेस सर्कल दिखेगा, तो सर्कल दिखेगा उसका तो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर किस डायरेक्शन में भाई, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में यानी कि कौन सा वेक्टर, आई कैप वेक्टर।
और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए फिर से आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने पे आपका आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका फेस 1, मैं ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ फेस 1 है, दिस वन इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि फेस 1। अब फेज 2 का जो बताएंगे सब कोई चैट में आंसर आना चाहिए। फाइव टू यानी कि फेज 2, ये है आपका फेज 2, दिस वन इज फेज 2। सिलेंडर के सेकंड फेज से जो फ्लक्स होगा वो टोटल वो कितना होगा, सबका आंसर चैट में। सेकंड फेज से आपका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, एक का जवाब आया है, 2 3 4, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ मैक्सिमम, लेकिन सबका जवाब अभी भी नहीं आया। अभी भी मुझे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों का जवाब मिला है। टोटल बच्चे 27 है और जवाब मिला है सिर्फ 12 लोगों का अभी तक, बाकी 15 लोग कहाँ सो रहे हैं। चलो ठीक है, 15 लोगों का हुआ है। हाँ ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर ई, क्यों माइनस पाई आर स्क्वायर ई? हाँ ऋषि, चलो एक का हैंड रेस किया है। हाँ ऋषिकेश बोलिए। सर गलत से हो गया सर। क्या? ऋषिकेश कुछ डाउट है आपको? शिवनंदन ने भी हैंड रेस किया था, बोलिए शिवनंदन कोई डाउट है? नो सर, आपने पूछा था सर क्यों होगा माइनस, वही इसलिए सर। चाहिए क्यों होगा? एरिया अपोजिट डायरेक्शन में सर। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, एरिया इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एरिया आपका उस केस में क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, उस साइड से आप देखोगे यहाँ पे तो इसका एरिया इस डायरेक्शन में जाएगा और एरिया इस डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका इस बार आई कैप की जगह पे माइनस आई कैप आ जाएगा। और माइनस आई कैप नहीं लेना है तो सेकंड मेथड है, दोनों के बीच का एंगल क्या ले लो, 180 डिग्री ले लो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछेगा भाई ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा और पूछेगा टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2, ठीक है, φ1 प्लस φ2, तो φ1 प्लस φ2। अच्छा एक बात बताओ, φ1 प्लस φ2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल आपका आंसर, ठीक है, नहीं 0 क्योंकि आपका दोनों को जोड़ दिया। लेकिन अब आप सोचो यहाँ पे मैंने सिर्फ φ1 और φ2 कंसीडर किया, क्या φ3 नहीं होगा? ये जो सरफेस है सिलेंडर का, ये वाला सरफेस, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसका भी तो कुछ एरिया होगा, और इसका जब एरिया होगा तो वो कहाँ गया भाई, उसके वजह से फ्लक्स क्यों नहीं हुआ? वो जो है उसमें हमने क्यों नहीं कंसिडर किया, उसका भी तो कुछ फ्लक्स होना चाहिए, और फ्लक्स होना चाहिए तो वो फ्लक्स हमने कंसिडर ही नहीं किया, कहाँ गया वो? कोई हैंड रेस करके बताएगा कि क्या हुआ है? cos 90, चलो एक का जवाब आ गया, ठीक है, शिवनंदन ने भी बोला। हाँ शिवनंदन बोलिए। जी सर cos 90 डिग्री हो जाएगा सर। एग्जैक्टली, तो 0 हो जाएगा। हाँ cos 90 डिग्री होगा तो वो 0 हो जाएगा वो फेस का, ठीक है। चलिए ठीक है शिवनंदन, अपना क्वेश्चन म्यूट कर लीजिए आप। चलो अब इतना था हम लोगों का ये चीज, अभी सबको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे डील करेंगे।
अब क्या जरूरी है सिलेंडर हो? नहीं, सिलेंडर की जगह पे आपका स्क्वायर भी दे सकता है। ठीक है, कैसे स्क्वायर देगा सो बताता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो लेंगे वो हम लोग स्क्वायर का ही लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ आपका, और स्क्वायर से डील करेंगे। स्क्वायर या फिर सबसे पहले क्यूब से डील करते हैं। क्यूब स्क्वायर वाला तो डील कर चुका हूँ पहले, ये क्यूब से डील करते हैं। क्यूब से बनाऊं या स्क्वायर? चलो पहले स्क्वायर ही देखता हूँ, स्क्वायर करवाते हैं, इसके बाद फिर आएगा हम लोगों का क्यूब। चलो ये हम लोगों का स्क्वायर है, इसका साइड जो दिया हुआ है, ये साइड आपका दिया हुआ है L, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ऐसा। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सीधा दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, ठीक है। ये E है। अब बताओगे कोई कि इसका फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा? सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। जीरो? जीरो तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। E इंटू ए स्क्वायर, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं शिवनंदन। सोचिए एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा वो चीज सोचो। अच्छा जीरो जिसने बोला उनका सही है, ठीक है, सॉरी, जीरो सही है। रोशन, सौरभ और राहुल, ठीक है, जीरो इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मैंने ही मिस्टेक कर दिया, कोई नहीं, जीरो इज द करेक्ट आंसर। देखो एरिया वेक्टर बताता हूं, ठीक है, अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। एरिया वेक्टर आपका अपसाइड होगा। यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लोगे तो एरिया वेक्टर आपका होगा बाहर की ओर, और बाहर की ओर देखोगे तो ए इंटू के कैप, राइट, ए इंटू के कैप, ठीक है। और ए इंटू के कैप, ए कितना है भाई? एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर के कैप, एल स्क्वायर के कैप। और ई देखोगे तो ई देखो अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स यानी कि क्या? जे कैप, तो ई इंटू जे कैप, ई इंटू जे कैप, ठीक है। और के कैप इंटू डॉट जे कैप क्या होता है? के कैप डॉट जे कैप तो जीरो होता है ना। तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा आपका, फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि के कैप डॉट जे कैप, ठीक है। हाँ शिवनंदन बोलिए। सर के कैप कैसे हुआ नहीं समझ रहा है। देखो इसको जब देखोगे, मान लो इस फेस को देख रहे हो आप सामने, जो मेरे सामने फेस दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ जाएगा। जी सर। तो आपकी तरफ यानी के कैप नहीं हुआ? बोलिए। सेकंड सर। इसका ये मान लो ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। तो जो बाहर की ओर जा रहा है दिस वन, ये वाला, ये क्या होगा? के कैप ही ना होगा। जी सर। अभी क्लियर? जी सर। चलिए यहाँ तक का टॉपिक में पहले अभी किसी को डाउट है? अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ तक नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे क्लियर नहीं होने वाला। तो अभी यहाँ तक जिसको भी डाउट है, वो ज्योति को, शीतल को, ओके, एक एक। हाँ शीतल बताइए क्या डाउट है? सर जे कैप कैसे होगा? जे कैप या के कैप? के नहीं, जे। जे कैप, जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है तो जे कैप नहीं होगा। ऊपर कौन सा वेक्टर? जे कैप। यस। एक्सिस में, इस डायरेक्शन में, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, तो ये ऊपर जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वाई एक्सिस की तरफ जे कैप होगा ना। अभी क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, आप हैंड लोअर कर लो। हाँ ज्योति बताइए। सर cos 90 सिलेंडर में क्या बोल रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहा। cos 90 यानी कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे जा रहा है, मान लो ये सिलेंडर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है या इस साइड कहीं पे भी जा रहा है, तो इसके ऊपर वाले का वेक्टर ये ऊपर ऐसा जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ऐसा जा रहा है,
इस पे ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। सर ड्राइंग से समझाइए ना। अरे इससे आप समझिए, ड्राइंग पे तो ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इससे समझिए। वो ड्राइंग पे तो आप नहीं समझ आया, ड्राइंग से समझना होता तब तो ऐसे ही समझ आ गया होता। जैसे बोलिए। यहाँ पे ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर इस पे ऐसा जाएगा। यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर है। आप म्यूट कर लो अपने तरफ से। तो यहाँ पे आपका ये एरिया वेक्टर है, तो इसका एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स 3, मान लो हम लोग प्लस φ3 करते हैं और φ3 अपना अपने आप ही 0 होगा, क्योंकि उसका 90 एंगल जो बन रहा था वो 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, चलो अभी वापस से। हाँ सूरज बोलिए। तो यही सेम डॉट का। सेम डाउट क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है, चलिए। और मैं अभी आज कुछ नहीं करूंगा, आज आपका यही रहेगा। ठीक है, आप बताओ अभी फिर से वापस से कि बोल क्या आपका यहाँ क्लियर है नहीं क्लियर है। जितने भी लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी डाउट है वो बताइए। ठीक है, वरना आपका फिर डाउट डाउट ही रहेगा। समझ नहीं आया सर? चंदन क्या, चंदन क्या चीज समझ नहीं आया? चंदन कहाँ गए? लास्ट वाला कौन सा चंदन? आप क्यों नहीं रहे मुझे? हाँ, आपको आवाज आ रही है चंदन में? अभी बताओ। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया सर, जो क्या जो बताया ना हाँ ठीक है, ये ध्यान से देखो, वही समझ नहीं आया था सर। ये चीज देखो, इस डब्बे को देखो। इस डब्बे का ये वाला चीज एक्स एक्सिस है, ये वाला चीज वाई एक्सिस है, तो ये वाला जो चीज है वो क्या जेड एक्सिस होगा? इस डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा आपको दिख रहा है? यस सर होगा। हाँ, तो ये के कैप होगा। तो अब आप जब ये सामने वाले को देखोगे तो सामने वाला का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? आपकी तरफ, सामने की तरफ। यस सर। और सामने की तरफ जाएगा तो सामने की तरफ तो के कैप था ना, ये वाला क्या था? के कैप था ना। यस सर क्या अभी क्लियर? ओके। चलो यस के कैप वाला आ गया समझ? पूजा एक बार फिर से बता दिया मैंने। पूजा आपको आवाज आ रही है? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, ओके। और चैट में क्या गॉसियन सरफेस कंसीडर करना नेसेसरी नहीं है? नहीं शायद गॉसियन सरफेस कंसीडर करना नेसेसरी नहीं है। गॉसियन सरफेस हम लोग तब कंसीडर करेंगे जब हम लोगों का आपका स्फीयर हो, जो आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ दिया होता है वहाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 24। अभी सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है क्लास के, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल नंबर 24 डील कर दूंगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो क्लोज सरफेस है, जिसके अंदर हम लोग चार्ज को कंसिडर करते हैं, जो हम लोग को गॉस थ्योरम बताता है कि क्लोज सरफेस के अंदर, कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर हम लोगों का चार्ज लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि मान लो ये आपका यहाँ पे ये ऐसा कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, इसके अंदर चार्ज है, तो ये जो सरफेस बन रहा है ये क्लोज सरफेस, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस जो भी इमेजिनरी होता है इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और कुछ नहीं होता। कैसा भी ले सकते हो आप सर्कल ले लो, सिलेंडर ले लो, बस क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। आप कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ स्फीयर ले लो, कुछ भी ले लो, आपका क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, चलो एक
लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है, इसलिए जिनको भी आएगा तुरंत जवाब दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे की जगह पे ऐसा दिया हुआ है, या फिर आप लोग होमवर्क ही रख लो, क्योंकि वो तुरंत आप लोग जवाब दोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, होमवर्क रख लो इसको, कि यहाँ पे फिर से एक स्क्वायर दिया हुआ है और फिर से इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ से कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। और ये सामने ही रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ कितना है, एल है, स्क्वायर का लेंथ इज एल। पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी है, पहले ही बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक का जवाब आया 0, ठीक है, गुड सूरज, 0 इज द आंसर। अब सोचिएगा कि 0 कैसे आया है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत लोगों का 0 आ रहा है, क्योंकि एंगल एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर होगा तो आंसर विल बी 0। मैं आज के बोर्ड शेयर कर दूंगा, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 0 0 0, हाँ ठीक है, ओके गुड, सब तेज हो गए आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं, ऐसे भी टाइम हो गया, 30 सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है।